योगी जी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में लोगों का नज़रिया बदला है हमारे स्कूलों के प्रति, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है और पढ़ाई का स्तर भी बढ़ा। इनके फादर जो कोर्ट में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी बेटी हमारे यहाँ है। ये प्रधान जी की नातनी है, ये हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, हमारे यहाँ सारे समाज के अच्छे वर्गों से भी बच्चे जुड़े। हमारी बच्ची तो इसलिए कहती है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं मम्मी प्राइवेट में नहीं पढ़ूंगी, मैं तो सरकारी में ही जाऊंगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं आप? माननीय योगी आदित्यनाथ। गरिमा। गरिमा नाम है आपका? ये गरिमा है। और आपके पापा कहाँ पे नौकरी करते हैं? कोर्ट में। कोर्ट में। टीचर कैसे हैं यहाँ के? टीचर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो भी कायाकल्प के पैरामीटर्स हैं, 19 पैरामीटर बिल्कुल संतृप्त हैं, जिनमें प्रधान जी का भी सहयोग रहा और गवर्नमेंट का भी सहयोग। बच्चों के लिए झूले लगवाए, बच्चों के लिए इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, तो मैंने कहा गर्मी जैसे लाइट नहीं आती है, तो प्रधान जी ने तुरंत यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था कराई। मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारे जो बच्चों तक जो भी पुस्तकें हैं, जैसे अब NCERT सिलेबस हो गया, उनके तहत मेरे ये गार्जियन साहब के बराबर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके बच्चे मेरे यहाँ आए। उन्होंने देखा कि जब हमें सरकारी स्कूल में NCERT बुक्स पढ़ी जा रही हैं, तो हम क्यों प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, स्कूलों के बारे में भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये विद्यालय की रसोई है और एक बार मैं दिखाऊंगा कि रसोई में देखिए कितनी साफ सफाई, एकदम से व्यवस्थित चीजें रखी हुई हैं। बच्चे ने खाना कर लिया है, लंच कर लिया। ये देखिए प्लेट आराम से एकदम साफ प्लेट रखी हुई है। धोने के बाद में कोई भी ऐसी भी कोई गंदगी नहीं है कि बच्चों को कोई गंदा खाना परोसा जा रहा हो। इधर ये सिलेंडर रखा हुआ है, इधर चूल्हा रखा हुआ है और बाकी सारी चीजें हैं। ये देखिए सब्जी भी रखी हुई है, एकदम फ्रेश। विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय हजियापुर विकासखंड टप्पल अलीगढ़। और यहाँ के विद्यालय कैसा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे देखने में तो मुझे यहाँ का वातावरण भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए नीचे टाइल्स भी लगी हुई हैं और ये बच्चे इधर टीचर हैं और ये पढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे देखिए बैठने का इनका डैशबोर्ड देखिए। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाइए। ये खचाखच भरा हुआ है। ये सरकारी स्कूल है, ये कोई आप कह रहे हो ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। ये एक टप्पल ब्लॉक में हजियापुर गांव है और उसका ये सरकारी विद्यालय है। जी बहन, क्या नाम होगा तुम्हारा? डिम्पल। डिम्पल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। कैसी पढ़ाई चलती है इधर? अच्छी। अच्छी चलती है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। पंखे चलते रहते हैं या आज ही चल रहे हैं? ये रोज। डेली चलते हैं। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी? नहीं। कोई भी परेशानी नहीं है? नहीं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं आप? कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया लगते हैं? यस। ये सीट वीट उन्होंने ही कराई है? खाने वाने का बढ़िया सिस्टम है? यस अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। ये पंखे वंखे आज पहली बार चल रहे हैं या पहले से ही चलते आए? रोज। डेली चलते हैं। यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th। क्या नाम है तुम्हारा? गुनगुन। क्या नाम होगा तुम्हारा? दीपक। दीपक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। 5th में पढ़ते हो। अभी क्या पढ़ रहे हो? गणित। गणित। समझ आता है गणित अच्छे से? ये पंखे वंखे लाइट वाइट जो आ रही है ये डेली आती रहती है या आज ही आ रही है? डेली। और भी बहुत सारे विद्यालय उनमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। आपका विद्यालय इतना अच्छा बना हुआ है तो क्या कहेंगे इसके लिए? अच्छा है। खाना वाना मिलता है टाइम से? मिलता है। अब हो गया लंच? क्या मिला था? रोटी और दाल। तेज बोलो यार, खाना नहीं खाया क्या? रोटी और दाल की सब्जी। डेली बदल के मिलता है या एक ही चीज डेली मिलती रहती है? बदल के मिलती है। कल क्या मिला था? कल तहरी मिली थी। मजे आ रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ? खिलाते भी हैं? खेलने की बात कर रहा हूँ मैं, खिलाने की बात नहीं कर रहा। खेल भी खिलाते हैं? क्या खेल खिलाते हैं? खो खिलाते हैं। हमारे यहाँ इस समय 102 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसमें पूर्व में यहाँ जब मैं यहाँ चार्ज लिया 2015 में तो यहाँ 40 बच्चों का इनरोलमेंट था। आज यहाँ 102 हैं, जिसमें पास के माजरों से भी बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ एक और भी कुछ नगरा हैं जो अलग बसे हुए हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं, जिसको हमने सर्वे के अंदर लिया और सभी को जोड़ करके टीम भावना के तहत यहाँ समाज को भी जोड़ा और समाज के थ्रू हम यहाँ तक नामांकन पर पहुँचे। और प्लस दूसरी चीज़ हमने एक सबसे बढ़िया काम ये किया जो ठहराव पे हमने सबसे ज़्यादा ठहराव हमारे यहाँ 90% 95% बच्चे पर डे प्रेजेंट रहते हैं। बड़ी संख्या है। जी सर।
जी जहाँ मैं देखता हूँ सरकारी स्कूल बदनाम कर दिए हैं कि यहाँ पे तो टीचर ही नहीं पढ़ाते, तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? जी, हमारा एक विजन था, हमारे जो प्रधान जी हैं या गांव के जो समाज है, तो हमने ये सोचा था कि समाज के साथ लेके चलें तो विद्यालय उत्कृष्ट बन सकता है। मेरा एक सरकार की कितनी सपोर्ट मिली, जैसे योगी सरकार बात कर सरकार की सपोर्ट में जब मैं यहाँ आया तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही हमने अपना अच्छा करना शुरू किया तो सरकार ने हमारे साथ दिया। जैसे यहाँ ब्रजेश मिश्र जी परियोजना अधिकारी डायरेक्टर साहब यहाँ आए, तो उन्होंने जब विद्यालय देखा, उन्होंने कहा तो आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में रूम की कमी है, तो उन्होंने तुरंत मेरे लिए एशियार, तो एशियार भिजवा। बच्चों के लिए या कहें तो योगी सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है आपकी नज़र में? बिल्कुल बहुत अच्छा। यहाँ डीबीटी का हमारे यहाँ पैसा 85 to 90% हर बच्चों के लिए आता है। बाकी जो भी सुविधाएं हैं सरकार की वो तुरंत यहाँ पहुँच रही हैं। हमारे यहाँ जो भी कायाकल्प के पैरामीटर्स हैं 19 पैरामीटर बिल्कुल संतृप्त हैं, जिनमें प्रधान जी का भी सहयोग रहा और गवर्नमेंट का भी सहयोग रहा। गवर्नमेंट से जो पैसा वो भी हमने यहाँ पर सही तरीके से कहते हैं कि हम बच्चे को हर कुछ छात्रवृत्ति देते हैं, ड्रेस फ्री दे रहे हैं, रसोईया में भी खाना फ्री मिल रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल पा रही हैं? हाँ प्रॉपर तरीके से मिल पा रही हैं और सही तरह हर लाभार्थी तक पहुँच रही हैं। ये चीजें हमारी जो सरकार की योजना है हर बच्चे तक पहुंच रही हैं। और आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी का विजन साफ है, ऐसे ही आपका भी विजन साफ है, तभी तो ये काम हुआ। जी, हम ये चाहते हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में हम ये चाहते हैं कि खुद एक अच्छा करने की कोशिश करिए। आप अच्छा करेंगे तो और अच्छा होगा, एक बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। यही मेरा सपना है, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, यही हमारे समाज के जो युवा प्रधान हैं उनका भी यही विजन है। उन्होंने भी यहाँ इस तरह से करके हमारे स्कूल में बहुत सारा काम कराया, बच्चों के लिए झूले लगवाए, बच्चों के लिए इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, तो मैंने कहा गर्मी जैसे लाइट नहीं आती है तो प्रधान जी ने तुरंत यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था कराई। और जो भी चीज़ें कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे मान लो शासन से हमें ये बिल्डिंग मिली, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत जैसे हम अपने ओर से कर सकते हैं, जैसे प्लांटेशन करा हमने, तो हम लोगों ने मिल करके इसमें सजावट के लिए गमले लाए, प्लांट लाए, ये सारी चीज़ें हमने मिल करके कर ली। सारे लोग, स्टाफ वाले, पूरा सारे लोग मिलकर सहयोग करते हैं। सहभागिता तभी हो रही है जब एक कोई सूबे का मुख्यमंत्री भी अच्छे से काम कर पा रहा है। जी, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमारे जो बच्चों तक जो भी पुस्तकें हैं, जैसे अब NCERT सिलेबस हो गया, उनके तहत मेरे ये गार्जियन साहब के बराबर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके बच्चे मेरे यहाँ आए। उन्होंने देखा कि जब हमें सरकारी स्कूल में NCERT बुक्स पढ़ी जा रही हैं तो हम क्यों प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएं, यहीं पर पढ़ाएं। तो उन्होंने अपने बच्चे मेरे यहाँ एडमिशन कराए, उन्हें वो सुविधाएं मिल भी कौन सा बच्चा है जो सरकारी एम्प्लॉय का बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है इनमें? और एक बच्ची दूसरे हैं गार्जियंस, वो अभी आ नहीं पाए, वो कोर्ट में है, मेरठ कोर्ट, उनकी बिटिया 4th में पढ़ती है। जी, अभी बुलवाते हैं बिटिया को, बेटा रे उनकी बिटिया को बुला के लाओ, फर्स्ट में जो क्लास में चलेंगे। अभी फिलहाल प्रधान जी, इनसे भी बात करेंगे। जी प्रधान जी, बहुत से प्रधान तो ऐसे हैं कुछ करने को राजी नहीं रहते हैं, लेकिन आपने की क्या मंशा रही जो आप इतना धरातल पे कार्य करने लग गए? देखिए, सबसे पहले मैं जब आप लोग आए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो हमारे टीचर हैं, हेड मास्टर जी, विद्यालय में सबसे बड़ा सहयोग, क्योंकि इनका सहयोग हमने किया तो इन्होंने हमारा किया, तभी सहयोग और गांव का सहयोग रहा है। सबसे मेन, तब मैं प्रधान बना था तो मेरा एक ही विजन था कि गांव के जब प्रधान बनते हैं वो किस लिए चुना जाता है, गांव का प्रधान किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि पहले भी बहुत प्रधान रहे और आगे भी होते रहेंगे। तो मेरा जो विजन ये है कि जो भी पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें स्वीकृत होता है, उस पैसे का कैसे सदुपयोग किया जाए, तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान मैंने स्कूल पे दिया, क्योंकि स्कूल ही हमारा भविष्य है। ये जो बच्चे हैं यही हमारा भविष्य है, ये आगे बढ़ेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा। जैसे अभी योगी जी बार बार बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां ये पढ़ रही हैं। पहले और भी सरकार रही थी, उसमें गार्जियंस अपनी बच्चियों को भेजते नहीं थे स्कूल में, डर था, भय था, तो आज वो डर कहीं दूर हुआ है? बिल्कुल, वो डर दूर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। स्कूलों के बारे में भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो धरातल तक आ रहा है और सारी योजनाएं वो भी यहाँ तक आ रही है और हम लोगों के द्वारा ही वो कराई जा रही है। कहीं ना कहीं एक चैन होती है, उसी के थ्रू एक कार्य बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सूबे का मुख्यमंत्री बढ़िया होगा तो तभी आप काम कर पाओगे, आपके भी हाथ मजबूत तभी। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इसमें भी फिर लौट के आए और माननीय प्रधानमंत्री बने आगे। आपने तो बहुत सारी सरकार भी देखी होंगी, आप बड़े हैं उम्र में, अखिलेश सरकार में भी स्कूल देखे होंगे, आज योगी सरकार में भी स्कूल देखे हैं, किसकी सरकार में स्कूल? नहीं, योगी सरकार की। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि इस सरकार ने स्कूल बंद। विपक्ष आरोप तो लगाते ही, हम प्रधान है, हमसे भी लगते हैं आरोप, हम चाहे कितना भी अच्छा करें तब भी लग सकते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो ये पार्टी बंदी के तहत होते हैं, हर जगह होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें सीधे विकास पर ध्यान देना चाहिए। जी, क्या नाम होगा आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा जी,
आपने सरकारी स्कूल क्यों चुना? आपके तो घर में सरकारी नौकरी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब सही जीवन यापन चल रहा होगा। आजकल किसी की छोटी भी प्राइवेट भी लग जाती है तो भी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं। आपके बच्चे जिद नहीं करते कि हमें भी बस वाला स्कूल चाहिए जी, हम क्यों जाएं सरकारी स्कूल में? नहीं, हमारी बच्ची तो ये कहती मम्मी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उस स्कूल में, मैं तो 5 तक वहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, और मैंने कहा प्राइवेट में नहीं पढ़ेगी। नहीं मम्मी, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है वहाँ पे। थोड़ा चेहरा से दिखा के बात करिए, क्योंकि ये हमारी वीडियो योगी जी तक जाए तो कम से कम आपको देखें तो सही कि कौन महिलाएं, कहीं ऐसा हो कि हम कोई फर्जी वीडियो बना के लेके नहीं, हमारी बच्ची तो इसलिए कहती है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं मम्मी प्राइवेट में नहीं पढ़ूंगी, मैं तो सरकारी में ही जाऊंगी। मैंने कई दफ़ा कही थी, मैंने कि वहाँ जट्टारी बैठा दूँ, कि नहीं मम्मी यहीं बैठा दो मेरे को, तो इसलिए मैंने फिर यहीं बैठा रही। गुड़िया की खुद जिद थी, आपका भी कहना था, तभी आई है। हाँ, जब तब आई है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हो रही है इधर। हाँ, पढ़ाई खूब बढ़िया होती है यहाँ, और खूब होशियार है लड़की। मैंने पिछले साल वहाँ पढ़ाई डेयरी वाले स्कूल में, जब कुछ नहीं आया मेरी लड़की पे। यहाँ खूब सरकारी स्कूल में आने के बाद चीजें बदली। हाँ। तो ये सरकार, इससे पहले भी सरकार हुआ करती थी, तब भी स्कूल ऐसे ही चलते थे, या फिर अब ये योगी सरकार में स्कूलों की ये चेंज हुआ है? नहीं, योगी सरकार जो आई है इसी यही वजह से, योगी सरकार तो सारी वो है ही। एक इधर भी हैं जी भैया, आप मुझे बताया प्रिंसिपल साहब ने कि आपके बच्चे पहले किसी कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। आपने क्यों चुना जी बस वाला स्कूल चुनना चाहिए था? आप बच्चे आते हैं सर, वो इसमें बढ़िया पढ़ाई होती है इसलिए चुना था ये। हाँ जी। दिखा है धरातल पे, दिख रहा है बच्चों को असर? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। उससे बहुत होशियार हैं, इसमें आए हुए बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है इसमें। बच्चे जितनी करते जी हमें तो बस वाला स्कूल चाहिए, बस में बैठ के जाएंगे, टाई लगा के जाएंगे। नहीं नहीं, अब कोई जिद नहीं करते, पहले करते थे, अब नहीं करते कोई जिद। हाँ जी। उनको भी दिखने लगा कि ये बढ़िया स्तर पे बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बढ़िया टीचर मिले, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंखे चल रहे हैं। एकदम मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये सरकारी स्कूल है, मुझे तो कॉन्वेंट स्कूल सा ही महसूस फील हो रहा है। इसमें देखो बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया पढ़ाई हो रही है इसमें। टीचर कैसे हैं यहाँ के? टीचर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चों का भी खूब ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों जी। का मन लग रहा है इधर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। कुछ चेंजेस हुए बच्चों में, प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ते थे और आज सरकारी में पढ़ने के बाद आपने आकलन किया? हाँ, बहुत चेंजिंग आई है उसमें। पहले तो उसमें कुछ नहीं आता था, इसमें तो बहुत कुछ आता है इसमें। कहीं ना कहीं सरकार को श्रेय दोगे या फिर प्रिंसिपल साहब को श्रेय? नहीं, दोनों को मिलेगा श्रेय जी, सरकार को भी और मास्टर जी को भी। कहीं सरकार की नीयत साफ है तभी प्रिंसिपल साहब भी अलर्ट हुए होंगे, प्रधान जी को भी क्रेडिट जाता है। हाँ जी, कुछ आपको जाता है, कुछ बच्चों को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो सरकार अच्छी थी या फिर अब ये सरकार? ना, ये सरकार अच्छी है जी, योगी आदित्यनाथ वाली ये सरकार बढ़िया है जी। इसमें अच्छा काम हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार में तो शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। वो तो देखो, आप आरोप तो लगते हैं, कोई भी सरकार हो जाए सब पे आरोप लगता है। कचरा दान भी बना हुआ है इधर, यहाँ पे हम सूखा कचरा, गीला कचरा ये डाल भी सकते हैं कि बच्चे जो भी यहाँ पे कोई भी करते होंगे तो अपना इसमें डाल दें। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये भी डस्टबिन का एक यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। इस कक्षा में अंदर क्लासेस चल रही हैं, इधर ये शौचालय बना हुआ है, ये बच्चों के लिए और ये बालिकाओं के लिए अलग अलग डिवाइडेशन में के साथ में। और इधर ये सरकारी नल है, और इधर टंकियां भी लगी हुई हैं पानी पीने के लिए, यहाँ से जहाँ से छोटे बच्चे आराम से अपना पानी पी सकें। इधर ये देखिए, इधर भी एक क्लास चल रही है और बच्चे मैडम जी के साथ कुछ काम वाम करने लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं शायद। जी, क्या नाम होगा बिटिया तुम्हारा? कनक। कनक। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2। सेकंड क्लास में पढ़ती हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? ये पंखा वंखा आज ही चल रहा है या पहले भी चलता था? पहले भी। पहले भी चलता था। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी। अच्छी। मजे आ रहे हैं? मैडम जी मारती तो नहीं है? प्यार करती हैं? अच्छे से समझाती हैं? अच्छे से समझाती हैं। ये कितना लिखा हुआ है ये बताओ मुझे। 49। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है? 47। नहीं, केवल एक ही बताओ, केवल एक ही संख्या। 7। और ये कितना लिखा हुआ है? 74। क्या नाम होगा बहन तुम्हारा? खुशी। खुशी। तो आप भी पढ़ रही हैं मैथ? मजा आता है मैथ पढ़ने में? ये कितना लिखा हुआ है? 4। बताओ फिर, ये क्या लिखा हुआ है? 19। और ये 34। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये एक सरकारी विद्यालय जो हमारे एक यहाँ पे एक चलन चला है कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। कॉन्वेंट
स्कूल में क्या पढ़ाओगे जब सरकारी स्कूल में देखिए पंखे चल रहे हैं, इतने अच्छे चेयर पे बैठे हुए हैं बच्चे, यहाँ पे डेस्क लगी हुई है। जी मैडम, क्या नाम होगा आपका? आप इधर ही पढ़ाते हैं इनको? हाँ जी सर, यहीं पढ़ाते हैं। बच्चे तो आपने एकदम होशियार कर रखे हैं। सर बिल्कुल कोशिश अच्छी है हमारी, कोशिश कर रहे हैं हम अपनी पूरी अच्छे से। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो टाई लगा के बस में बैठ के लंच पैक करके घर वाले भेज देते हैं और फिर भी ढाक पे वही 3 पात? नहीं, हमारी तरफ से तो यह है कि हमारा स्कूल अच्छा है, हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्कूल में भेजिए अपने जो बच्चे, ऐसे बच्चे भेज रहे हैं, एक बार हमारे स्कूल में भी ट्राई करिए। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार का विजन साफ है तभी आप पढ़ा पा रहे हैं। सरकार का कुछ सपोर्ट मिल रहा है पढ़ाने में? हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। डेस्क आ गए हैं, टाइल्स वगैरह लग गई हमारे यहाँ, जो बिल्डिंग अच्छी हो गई है, फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? ऋषु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। 1। क्या पढ़ रहे हो आप अभी? गणित पढ़ रहे हो? सभी क्लासों में गणित पढ़ाया जा रहा है क्या? सभी यहीं से आर्यभट्ट निकलने वाले हैं क्या इसी विद्यालय से अब की बार? जी मैडम। अच्छा, शेड्यूल सबका एक ही साथ चलता है। अच्छा ठीक है, तो गणित पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग आती है आपको? ये कितना लिखा हुआ बताओ? 2। 2। और ये कितना है? 4। और ये? 7। और ये? 9। 9। बहुत बढ़िया। और भी बच्चे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा इधर। क्या नाम होगा बाबू तुम्हारा? महक। हैं? महक। महक। आपको भी पढ़ने में मजा आता है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम होगा? दृष्टि। दृष्टि। कहाँ से आती हो पढ़ने? मैं गांव का नाम क्या है तुम्हारा? हजोपर। पापा का नाम? भानु। मम्मी का नाम? सुमन। और कौन घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और बाबा और बहन। बहन। बड़ी है बहन आपसे छोटी है? बड़ी। बड़ी। वो कहाँ जाती है पढ़ने? बजेड़े। भजेड़े। सरकारी विद्यालय में? आपका मन नहीं करता बस वाले स्कूल में पढ़ने के लिए? क्यों? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए? मैडम मारती नहीं है? चॉकलेट वॉकलेट खिलाती हैं कभी या बस ऐसे ही खिलाती हैं? अब तो 15 अगस्त आ रहा है तो तैयारी नहीं करा रहे? तो बहन जी पढ़ाई में मन लग रहा है आपका? मन लग रहा है? मारती नहीं है मैडम? बोल के बताओ। मारती है। नहीं मारती? अच्छे से काम कराती हैं? अच्छे से कराती हैं सारे काम? आता है आपको कुछ? क्या आता है बताओ? 1 2 3। 1 2 3 आती हैं? सुनाओ, हमारे माइक पे सुनाओ 1 2 3 तेज तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, ये देखिए ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और कितनी शानदार इंग्लिश में काउंटिंग सुना रहे हैं। और इधर मैडम है, इनसे भी हम बात करेंगे। मैडम आपने तो पूरे बच्चे फर्राट बना रखे हैं एकदम। क्या नाम होगा आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, बच्चे तो एकदम आपने रॉकेट बना रखे हैं। ये कर रहे हैं काम अभी तो बच्चों पे, मतलब हमारा तो यही फोकस रहता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ लें। ये सरकार कुछ मदद कर रही है फिर बच्चों को पढ़ाने में? मदद तो है, ड्रेसेस वगैरह का देखो सभी। टीचर्स के लिए ये सरकार कुछ कर पा रही है नहीं कर पा रही? टीचर्स के लिए क्या ही बोल सकते, बच्चों के लिए कर रही है? बच्चों के लिए तो है सारी सुविधा, टीचर्स भी है। अब देखो उपस्थिति वगैरह सब ऑनलाइन ही चल रहा है हमारा, सब कुछ ऑनलाइन चल। खुश नहीं है क्या बाबा जी से? नहीं, हम तो खुश हैं, जैसा भी चले सब खुश है। टाइम से आते हो या फिर प्रिंसिपल साहब से कोई नाराजगी? नहीं, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। ऑन टाइम आना, ऑन टाइम जी जी, हम टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं जी। तो ये पंखे आज ही चल रहे हैं डेली? नहीं, चलते हैं, डेली चलते हैं। इन्वर्टर की व्यवस्था है स्कूल में। डबल बैटरा का इन्वर्टर लगा हुआ है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से एक बार दिखाइए कि डबल बैटरा का इन्वर्टर। खेल प्रेयर इसी में एक्टिविटी जो भी कराते हैं हम इसी ग्राउंड के अंदर कराते हैं। इसी ग्राउंड के अंदर कराते हैं। ये सामने भी कक्षा है? ये सामने भी कक्षा है। इधर भी हम बात करेंगे बच्चों से कि कौन सी क्लास है। जी सर, पढ़ाई चल रही है जी? कौन सी क्लास है ये? कौन? चौथी क्लास है। क्या नाम होगा तुम्हारा? बैठ जाइए। वंश। 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 क्या पढ़ रहे हो वंश? इंग्लिश। इंग्लिश आती है आपको पढ़नी? इंग्लिश दिखाओ, पढ़ के दिखाओ एक बार हमें, कैसे पढ़ रहे हो इंग्लिश। इधर और भी बच्चे इनसे पढ़ेंगे। क्या नाम होगा बहन जी तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जिया। जिया। पढ़ने में मन लग रहा है? क्या लिख रहा है ये? पढ़ के बताओ। डियर चिल्ड्रंस, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? आई एम सर। You are happy and safe and enjoying school. Some of you reach school on foot, some be bicycle and others be bus. जी, ये देखिए ये बच्चे हैं एकदम कोई भी बफ नहीं है पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। कौन सी क्लास थी ये? 4th क्लास। 4th क्लास है। और भी बच्चे हैं, आप भी पढ़ लेते हैं बुक? आप भी पढ़ लेते हैं, तो आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? चंचल।
तो बहन चंचल क्या लिखा हुआ है ये कर? Work will you work, will you play to be useful and happy, that is day all that you do. बहुत बढ़िया। Dear children, namaste. How are you all? I am sure you are happy and safe and enjoy school. Some of our reach school on foot, some we bicycle and other. भाई बस ठीक है। ये बच्चे हैं, ये देखिए जो माता पिता टाई बेल्ट लगा के टिफिन लटका के स्कूल में विद्यालय छोड़ने जाते हैं, बस में बैठाते हैं, क्यों जाते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। जब सरकार इतना अच्छा विद्यालय बना के दे रही है, इतने अच्छे प्रशिक्षित टीचर्स टेट पास करके आते हैं जी, ऐसे ही आते हैं ना सर। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, टेट सुपर टेट, उसके बाद में विद्यालय में आते हैं। तो फिर ये प्राइवेट स्कूल वाले में तो मैंने देखा है क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। एक्चुअली क्या है, लोगों के प्रति जागरूकता की कमी है। लेकिन गवर्नमेंट में जो हमारी माननीय योगी जी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में लोगों का नजरिया बदला है हमारे स्कूलों के प्रति। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है और पढ़ाई का स्तर भी बढ़ा। क्यों कि टाइम से स्कूलों में टीचर्स की पहुंच करना। दूसरी चीज़ें, ये जो हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कहीं पे कोई चीज टूटी पड़ी है, शौचालय टूटे पड़े हैं, बहुत से सरकार भी ऐसी थी, सुनती नहीं थी। अब सुनने वाला, अब कम से कम कह रहे हैं तो सुनाई हो रही है। टीचर भी जा करके लगता है उसे हम कहीं जा रहे हैं सही तरह और उसे अब मेंटेन करें सही तरह, तो हम कॉन्वेंट से बेहतर पाते हैं। अपने आप को हम नहीं मानते कि कॉन्वेंट में सुविधाएं बेहतर हैं, हम तो खुद मानते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं बेहतर हैं। कोई भी बच्चे सामने हैं, उनके फादर्स जो कोर्ट में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी बेटी हमारे यहाँ है। ये प्रधान जी की नातनी है, ये हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, हमारे यहाँ सारे समाज के अच्छे वर्गों से भी बच्चे जुड़े। ये नहीं है कि हम कुल ये है इसलिए कि सरकार अच्छी है और स्कूल में विद्यालय में चीजें में अच्छा काम हो रहा है, विद्यालय का वातावरण अच्छा है, यहाँ पढ़ाई का स्तर भी अच्छा है और जो सुविधाएं जो मिल रही है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट का विजन है वो एक साफ है, उसके तहत जो विद्यालय हमारा विकास की ओर जा रहा है। और हम चाहते हैं कि मैं दिखाऊंगा, एक बार दिखाइए। ये बच्ची है, ये गांव के प्रधान जी की नातनी है, पोती है ये पोती है। अब देखिए गांव का प्रधान ऐसा तो होगा नहीं कि कोई ऐसा ही होगा, संपन्न परिवार ही होगा कि जो इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। आजकल तो होड़ चली हुई है, 2 पैसे आ जाते हैं तो वही टाई बेल्ट वाला स्कूल और बस चाहिए। लेकिन ये बच्ची देखिए एक सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है और सबसे पहले शुरुआत मैंने इसी से करी थी, एकदम फर्राटेदार किताब पढ़ रही थी इंग्लिश की। और ये बच्ची, मुझे बताया गया है कि ये बच्ची है, क्या नाम है बहन तुम्हारा? गरिमा। गरिमा, गरिमा नाम है आपका? ये गरिमा है। और आपके पापा कहाँ पे नौकरी करते हैं? कोर्ट में। कोर्ट में किस पद पर है पता है आपको? कोर्ट में क्या काम करते हैं? हमारा कोई भाई है और उनकी बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये मेहनत है इन प्रधान जी की। एक बार मैं कहूँगा, ये प्रधान जी हैं, इनके लिए भी बहुत बारंबार मैं कहता हूँ कि ऐसे हर प्रधान हर गांव को मिलने चाहिए और ऐसे टीचर भी मिलने चाहिए। ये सर पढ़ा रहे थे इंग्लिश। सर आपने तो बच्चों के एकदम फायर होना रखा है ना। बच्चे, फिर हम भी मेहनत करते हैं, फिर बच्चे भी अच्छे, माँ बाप इनकी बहुत देखभाल करते हैं। वैसे नहीं कि वैसे चले आते हैं। प्राथमिक विद्यालय और ये सब विद्यालय और प्रधान जी का विशेष सहयोग है। और हम तो आते हैं घर, तो ये सरकार की भी बहुत बड़ी वो चल रही है। सरकार की जो चीजें थी वो आपने जमीन पर उतारी हैं, तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। एक तो स्कूल को ग्रांट मिलती है, वो तो है ही है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये रहा है कि जो भी हमें प्रधानी में भी ग्रांट मिलती है तो करीब हम 30% उसमें स्कूल को देते ही देते हैं जी। हाँ, क्योंकि तभी हमारा स्कूल इतना आगे बढ़ पाया। और सरकार की मदद ना होती तो कहाँ से हो पाता? सरकार की ही मदद। पहले की भी सरकार थी, आप कह रहे हैं कि जर्जर बिल्डिंग हुआ करती थी। बिल्कुल जर्जर थी पहले। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल टूटी हुई बिल्डिंग यहाँ से नीलाम कराई है, तब उसकी जगह वो नया कक्ष बना है। तो इस सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया। तो बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल अच्छा काम कर रही है।